अशोक लीलैंड एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। अशोक लीलैंड हेवी व्हीकल्स एंड कमर्शियल व्हीकल्स के अंदर अशोक लीलैंड का नाम हमेशा सुनाई देता है क्योंकि ये लीडिंग कंपनी है इंडिया के अंदर। और कंपनी का फ्यूचर को लेके प्लान ऐसा है कि दुनिया के अंदर ये टॉप रेटेड रैंक कंपनीज के अंदर आना चाहता है। उसी हिसाब से कंपनी प्लान कर रहे हैं और उसी हिसाब से कंपनी का कामकाज भी कर रहे हैं। कंपनी का एक स्ट्रॉन्ग बात यह है कि डिफेंस सेक्टर के अंदर, इंडियन डिफेंस सेक्टर के अंदर ज़्यादातर जो गाड़ियाँ होता है वो अशोक लीलैंड का ही होता है। तो जो गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट होता है वो अशोक लीलैंड को ज़्यादा मिलता है कंपेयर टू अदर कंपनी। और बस मैन्युफैक्चर के मामले में भी अशोक लीलैंड एक लीडिंग कंपनी है इंडिया के अंदर। कभी भी गवर्नमेंट को कभी भी आपको बस की ज़रूरत होता है तो ज़्यादातर जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो अशोक लीलैंड को ही मिलता है। तो एक फ़ायदा अशोक लीलैंड के पास हमेशा रहता है। जैसे कि आपको पता है कि ऑटो सेक्टर का बिजनेस एक साइक्लिक बिजनेस है, उसके चलते और पैंडेमिक के चलते अशोक लीलैंड के ऊपर प्रेशर अभी बरकरार है। लेकिन फ्यूचर आने वाले कुछ क्वार्टर के अंदर या साल के अंदर कंपनी फिर से ओवरकम कर सकता है। कंपनी की जो मार्केट कैप है वो है करीब आपका 37,000 करोड़ के आसपास, जो एक लार्ज कैप कंपनी है। कंपनी का जो ROCE है वो 6.23%। कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखेंगे वो भी आपको अट्रैक्ट लगने वाला है क्योंकि कंपनी का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो आप देख पा रहे हैं। जो 2014 में आपका सेल होता था करीब 12,000 करोड़ के आसपास, वो बढ़ के हो गया है करीब आपका 21,000 करोड़ के आसपास, जो एक अच्छा ग्रोथ कंपनी ने दर्ज किया है। नेट प्रॉफिट के भी मामले में भी कंपनी अच्छा खासा ग्रोथ यहाँ पे दिखाया है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको कहा है कि आपका इसका जो रिसेंट कंडीशन अभी पैंडेमिक के साथ साथ ऑटो साइकिल की वजह से यहाँ पे प्रेशर कंपनी के ऊपर थोड़ा सा अभी भी है, लेकिन आने वाले कुछ क्वार्टर में ये फुलफिल कर दिया जाएगा, ऐसा कंपनी का मानना है। उसके साथ साथ कंपनी का जो बोरोइंग्स है वो थोड़ा सा चिंता करने का विषय है क्योंकि कंपनी के ऊपर थोड़ा सा अच्छा खासा कर्जा अभी मौजूद है। लेकिन कंपनी का जो सेल के मामले में कंपनी ग्रो करेगा ये आप मान के चल सकते हैं क्योंकि मैनेजमेंट की यही कहना है और कंपनी का जो आउटलुक है दिखाई दे रहा है उसके हिसाब से कंपनी का सेल इंप्रूव होता जाएगा और कंपनी का नेट प्रॉफिट में भी इंप्रूवनेस आपको दिखाई देगा। लेकिन डिप एक रीजन हो सकता है आपके ऊपर, इसके ऊपर आपका चिंता जताने को लेके। अगर आप इसमें निवेश करना चाहते हैं या सोच रहे हैं कि आप इसमें निवेश करेंगे तो आपको इसका टारगेट के बारे में भी पता होना चाहिए और गवर्नमेंट के जो स्क्रैपेजेस पॉलिसी है वो भी इसके लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं आगे आने वाले कुछ क्वार्टर के अंदर। उसके बाद कंपनी के ऊपर जो टारगेट है वो थोड़ा सा मिक्स मैच है। जैसे बॉब कैपिटल मार्केट्स ब्रोकरेज फर्म के द्वारा कंपनी को सेल रिकमेंडेड किया गया है जो 80 रुपीज़ का टारगेट दिया है आगे आने वाले एक साल के अंदर। लेकिन ICICI सिक्योरिटीज का मानना है कि अशोक लीलैंड 160 रुपीज़ तक भी जा सकता है और अच्छा खासा एक टारगेट कंपनी के ऊपर दिखाया गया है। अभी बात करें प्रभुदास लीलाधर ब्रोकरेज फर्म का, तो इसने कहा है कि आप इसको बाय करके चल सकते हैं और इसका टारगेट दिया है 151 रुपीज़ का। लेकिन रिसेंट जो टारगेट कंपनी के ऊपर दिया है HDFC सिक्योरिटीज के द्वारा वह है 115 रुपीज़, जो सेल का कैटेगरी के अंदर रखा है। बोला गया है कि अशोक लीलैंड को आप सेल कर सकते हैं क्योंकि डिमांड उतना ज़्यादा आएगा नहीं, HDFC सिक्योरिटीज का ये मानना है। तो एज अ कंपनी ये अच्छा है, एज अ थोड़ा सा सेक्टर वाइज ये कंपनी बिलीव करते हैं, तो आप इसके ऊपर रिसर्च कीजिए और अपना डिसीजन खुद लीजिए कि इसमें निवेश करना है या नहीं। तो वीडियो में बने रहने धन्यवाद। सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।